हेलो स्टूडेंट्स। समग्र आईएएस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी थी उसको आज कंटिन्यू करते हैं हमारे पहले सवाल से। तो पहला सवाल है हमारा, विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट? कौन सी घटना पहले घटित हुई? आपका ऑप्शन है दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन और गांधी इरविन पैक्ट। ऑप्शन के हिसाब से पहले हम लोग देखो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम सबसे पहले उनके सामने उनका ईयर लिख लेंगे ताकि एग्जाम टाइम में हमें कंफ्यूजन ना हो। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन है आपका दांडी मार्च। तो दांडी मार्च का ईयर आपको याद रखना है, कब हुआ था दांडी मार्च? दांडी मार्च हुआ था आपका 1930 में। उसके बाद क्विट इंडिया 1942 में हुआ था। ओके। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन 1928 और गांधी इरविन समझौता 1931। ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो, तुम्हें अगर मान लो याद नहीं है, ठीक है, तो आप एलिमिनेशन से भी जा सकते हो, एटलीस्ट एक दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। जैसे कि क्विट इंडिया हुआ था कब? जब भारत को सबसे लास्ट आंदोलन यही तो था जो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था। इसके बाद भारत आजाद हुआ था 1947 में। तो ऑप्शन डी तो आप एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो। अब इसके आपके पास तीन ऑप्शंस बचेंगे। ठीक है, साइमन कमीशन, दांडी मार्च और गांधी अर्बन पैक्ट। फिर आप स्टोरी याद करोगे कि साइमन कमीशन आ गया था, ठीक है, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई थी। तभी तो गांधी जी ने कहा था कि आप इसको लागू करिए वरना हम दांडी मार्च स्टार्ट कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर देंगे, सविनय अवज्ञा। तो इसलिए ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? दांडी मार्च। ठीक है। नेक्स्ट, हु टर्म द अपराइजिंग ऑफ 1857 एज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये हमें याद रखना है, और ये आप अगर नहीं किसी ने नोट कर रखा है तो वो नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में कि ये कहा था किसने? वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट ऑप्शन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स। इनमें से आपको बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जिसे जैसे से घटित हुई थी ये घटनाएं उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, लेवल थोड़ा हाई होता है इनका, है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहते हैं थोड़ा हाई लेवल हो जाता है। अब देखो, इसमें फिर से अरेंज करना है, पूना पैक्ट है, गांधी इरविन अग्रीमेंट है, क्रिप्स मिशन है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अब इसमें सबसे पहला क्या हुआ था? तो देखते हैं पहले क्या आया था। देखो, हाँ, अब इसमें सबसे पहले देखो, ऑप्शन के साथ जाओगे, मान लो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कुछ, थोड़ा बहुत हिस्ट्री तो याद ही होगी ना। तो जब हिस्ट्री याद होती है तो हम देखते हैं ना, ये जो क्रिप्स मिशन है ये कब आया था? ये आपका आया था 1940 के बाद ही आया था, ठीक है, 42 के आसपास आया था। बेसिकली मैं एकदम एग्जैक्टली बताऊं तो पहले क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 में, और उसके बाद लॉन्च हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, अगस्त 1942 में। तो इसका मतलब हमें इन ऑप्शन से पता चलता है कि क्रिप्स मिशन सबसे लास्ट में आया था। तो सबसे लास्ट में ऑप्शन हमारे का पास कौन सा है? एक तो सी है और एक बी है। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा और डी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ये एलिमिनेट कर दिया हमने। अब हम बी और सी से जाते हैं। ओके। तो क्रिप्स मिशन के एलिमिनेशन के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, पूना पैक्ट, गांधी इरविन एग्रीमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे पहला हमारे इनमें क्या हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। फिर पूना पैक्ट हुआ था। और उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन? इनमें से किसने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन फाउंड करी थी? तो वो थे हमारे लाला लाजपत राय। एनएम जोशी इसके को फाउंडर रहेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा सी। नेक्स्ट, वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी रानी लक्ष्मीबाई? तो रानी लक्ष्मीबाई को हम देखते हैं हिस्ट्री में 1857 का रिवॉल्ट लड़ती हैं, ठीक है, झांसी की रानी है। ठीक है, तो समाधि इनकी कहाँ पे है? याद रखना है, ग्वालियर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ फॉल ऑफ मुगल मुगल एम्पायर बुक? एक किताब है, पुस्तक है, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। तो इसके ऑथर कौन है? तो ऑप्शन में है हमारे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, जादूनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार, ये हमारा ऑप्शन है। ओके। ये आप लोग देखो, अब बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो अब आप लोग ने पहली बार, कुछ बच्चों ने पहली बार ही पढ़ा होगा, पर क्वेश्चन आ रखा है, प्रीवियस ईयर में भी आया था, क्या पता किसी और एग्जाम में रिपीट हो जाए। तो ये है कि बस अपने नोट्स में अपडेट कर लेना है इस नाम को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगुल? अब डिंडीगुल में मॉडर्न आर्मरी किसने बनाई थी? ठीक है, यानी कि शस्त्रागार। तो ये डिंडीगुल में बनाया था। अब ऑप्शन में देखो, जैसे ही ये डिंडीगुल और ये सब आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? मैसूर अंपायर आना चाहिए। ठीक है, मैसूर का साम्राज्य।
तो ऑप्शन में जब मैसूर का साम्राज्य है तो कौन कौन है आपका? सी, एक तो हैदर अली है और एक टीपू सुल्तान है। कंफ्यूजन देखो, सादात अली खान आप नहीं करोगे, निजामुल मुल्क आप नहीं करोगे, क्योंकि मैसूर जो है वो टीपू सुल्तान और हैदर अली ही से रिलेटेड है। तो और आपका जो ऑप्शन है वो इनमें से कौन सा होगा? तो ऑप्शन है आपका हैदर अली। और हैदर अली ने इसको कौन से ईयर में किया था? तो ईयर आपको याद रहेगा, तो 1755 है, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? अब इसमें पेयर बता रखे हैं, बता रखा है कि इससे कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। ये सारे गवर्नर जनरल्स के नाम है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका डायरकी इन बंगाल। क्वेश्चन ठीक से देखो, डायरकी इन बंगाल शुरुआत कौन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका रॉबर्ट क्लाइव। तो ये सही आंसर है, ये सही ऑप्शन है। बंगाल में द्वैत शासन किसने स्टार्ट किया था? रॉबर्ट क्लाइव ही नहीं किया था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है आपका? विलियम बेनेडिक्ट, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, और क्योंकि गलत पूछा गया है इसलिए ऑप्शन क्या है? करेक्ट। फिर आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सही से मैच नहीं है? तो देखते हैं हम। अब ये किससे रिलेटेड है? ये 1857 के विद्रोह से, 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड है। तो इलाहाबाद अब अलग हमने जब पढ़ा था 1857 का रिवॉल्ट, तो हमने देखा था कि अलग अलग जगह से अलग अलग लीडर्स उभर के आए थे, है ना। हर जहां से भी, चाहे वो आप झांसी से ले लो, रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जाम में जब हम पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए 1857 के रिवॉल्ट में हमें लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो हमेशा मैं कहती हूँ अपने क्लास में भी कि आपको 1857 से ये चीज याद रखनी जरूरी है। इलाहाबाद से कौन लड़े थे? लियाकत अली लीड कर रहे थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला करा था उन्होंने। जगदीशपुर ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं? ये बिहार की बात कर रहे हैं। तो देखो, कुछ बच्चों को लगता है मैम जगदीशपुर ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे कुंवर सिंह तो बिहार से लड़े थे, पर ये बिहार जो है वो जगदीशपुर वाला ही, जगदीशपुर जो है वो बिहार वाला ही है। तो लास्ट ऑप्शन आपका तांतिया तोपे। क्या तांतिया तोपे बरेली से लड़े थे? तो ये ऑप्शन आप देख लो। बरेली से कोई और लड़ा था तो उसका नाम जरा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि बरेली से किसने फाइट किया था ये रिवॉल्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। Portuguese navigator who succeeded in crossing the Cape of Storms and renamed it Cape of Good Hope. पुर्तगाली नाविक जो तूफानों के अंतरीप को पार करने में सफल रहा और जिसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप रखा गया। तो वो कौन थे? तो देखो, ये आपको पता है सबसे पहला नाविक कौन हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं, सी रूट जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? वास्को डी गामा। लेकिन उससे पहले भी जो प्रयत्न थे वो हो ही रहे थे लगातार। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बार्थोलोम्यो डियास। नेक्स्ट। गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र वॉज स्टार्टेड बाय। गणपति फेस्टिवल किसने शुरू किया था? तो वो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। 11th का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले स्टेटमेंट है आपकी, दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी ऑन मार्च 12 1930। पहली स्टेटमेंट है, दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने मार्च 1930 में करी थी। क्या सही ऑप्शन है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड, अब खत्म कब किया था, यानी कि उसने सॉल्ट लॉ कब नमक कानून कब तोड़ा था? तो वो 6 अप्रैल को ही तोड़ा था। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ऑन 6 अप्रैल 1930 सिंबॉलिकली गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। इसका मतलब याली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन जो है वो सही युग में सम्मिलित नहीं है। अब देखो, जब नॉट पूछा गया है ना तो इसको ध्यान रखा करो। नॉट पूछा है तो इसको जैसे क्वेश्चन में है उसको अंडरलाइन कर लो, सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में हुआ था, बिल्कुल सही है। गांधी इरविन पैक्ट 1932 में हुई थी। ये आपका ठीक ऑप्शन नहीं है। सॉरी, हाँ, ये आपका ठीक ऑप्शन नहीं है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुई थी आपकी? 1931 में, ठीक है। तो 13 का आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन आपका, नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14th। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। हमें कुछ इवेंट्स दे रखे हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें देखना है। कोमागाटा मारू इंसिडेंट, ठीक है। कोमागाटा मारू इंसिडेंट जो याद रखता है उनको याद रखना है, गदर पार्टी से रिलेटेड है। शिप की बात, शिप का नाम है कोमागाटा मारू, ठीक है। नेक्स्ट है गांधी जी अराइवल इन इंडिया। गांधी जी हिंदुस्तान में कब आए? फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग, ठीक है। तो अब इसकी फिर से क्रोनोलॉजी बतानी है।
तो कब बच्चे पढ़ते हैं तो गांधी जी हिंदुस्तान कब आए, सबसे पहले तो उनको पता ही होता है कब आते हैं, 1915 में गांधी जी हिंदुस्तान आते हैं। ठीक है। होम रूल लीग, जाहिर सी बात है इसकी बात बनेगी। तो यानी कि पहला आपका मतलब जो कोमागाटो मारो मान लो नहीं पता है। ठीक है। अब लेकिन ऑप्शन देखो, ऑप्शन हमें इस क्वेश्चन को टफ बना देते हैं, तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर पहला कोमागाटा मारू होगा, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर 1 है, और इसमें भी ए में और सी में दोनों में 1 है। ठीक है। तो अब देखो, पहले कोमागाटा मारू इंसिडेंट होगा, उसके बाद गांधी गांधी जी हिंदुस्तान आएंगे, और उसके बाद होम रूल लीग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शन इज ट्रू अबाउट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला नहीं है, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस इन द ईयर 1916। 1916 के लखनऊ सेशन के जो हमारा लखनऊ में सेशन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, कौन सा इसमें सही है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, सही स्टेटमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, तो पहली स्टेटमेंट क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन वॉज अंबिका चरण माजुमदार, तो एसी माजुमदार, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इन द लखनऊ सेशन बाल गंगाधर तिलक सेट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, हाँ उसी सेशन में कहा गया था। ये बाल गंगाधर तिलक ने यही कहा था। और थर्ड ऑप्शन है कांग्रेस एंड मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट यूनाइटेड फॉरगेटिंग देयर डिफरेंसेस, कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी अपने मतभेदों को भूल करके एकजुट हो गए थे, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये जो लखनऊ का 1916 का सेशन है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है। तो जब भी कांग्रेस के सेशन सारे मत पढ़ना, पर कुछ जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका सारा 1916 में जो भी चीजें हुई थी, वो इधर हमारी स्टेटमेंट में सारी स्टेटमेंट सही है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, फॉर हाउ मेनी डेज डिड डांडी मार्च लास्ट, डांडी मार्च कितने दिनों तक चला था। तो आपका जो ऑप्शन है वो कितने दिनों तक चला था, 24 डेज तक चला था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट बरेली। देखो अभी पहले मैंने बरेली से पूछा था कि आप कमेंट सेक्शन में बनाना बताना, तो देखो अब ये क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है, तो बरेली से किसने लड़ा था। तो ऑप्शन है हमारे पास खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, और विरजिस कादिर। ठीक है, विरजिस कादिर है बेसिकली। तो अब हमारा ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, खान बहादुर खान, इन्होंने फाइट किया था। नेक्स्ट, 19वां क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वर्ड एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। किससे रिलेटेड है हमारे क्वेश्चन, स्वराज पार्टी से रिलेटेड है। ठीक है। स्वराज पार्टी किससे बनाई, तो जैसे ही स्वराज पार्टी का नाम आता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किसका नाम आना चाहिए, एक तो सी आर दास और एक मोतीलाल नेहरू। ठीक है। और जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ये सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है। इनकी अलग ही सोच थी। ऑप्शन नंबर 2 और 4 किस में है, ऑप्शन नंबर 2 और 4 है आपके डी में, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप समग्र आईएएस इंस्टीट्यूट से जुड़िए, और आपको ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये आपको बिल्कुल तरीके से बताए जाएंगे, समझाया जाएगा इसको, और आपको सारी क्लासेस हिस्ट्री की बहुत आसान तरीके से कंप्लीट करा दी जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, इंडियन नेशनल यानी कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन से थे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो लेकिन अब आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूजन किसमें होती है, अरे मैम एओ ह्यूम थे कि डब्ल्यू सी बैनर्जी थे, है ना। तो याद रखना है, कांग्रेस की स्थापना करी थी एओ ह्यूम ने, लेकिन प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी। तो ये हमारी सीरीज के 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। आगे हम लोग और कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, होप कि आपको ये समझ में आएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए और ये फैक्ट्स क्लियर करने के लिए आप हमारे समग्र इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।